मैं बात करूंगी। पिछले 8 सालों से अग्निहोत्र में कर रही हूँ और अग्निहोत्र इसने मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। कुछ नहीं है ऐसी भावना थी मेरे जीवन में। 10 साल से मैं अकेली रह रही हूँ, बच्चे भी मेरे साथ में नहीं रहते, तो एक माँ के ऊपर क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो वो जो भावना थी कि कुछ भी बाकी नहीं है मेरे जीवन में, उस भावना से अभी रूपांतरित हुआ है मेरा जीवन कि सब कुछ है, और सिर्फ सब कुछ है नहीं पर एबेंडेंस में है। और पिछले 8 साल से तो मैं स्वयं ये कर ही रही हूँ। इसके जो भी अनुभव आए, मैं इनफैक्ट आते वक्त में मीनल को भी गाड़ी में बता रही थी कि ये जो जर्नी थी इसमें अग्निहोत्र का, भगवद गीता का, ऐसे कुछ चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। तो अग्निहोत्र का बहुत ही बड़ा हाथ है। इससे जो मुझे मिला है, यही आजू बाजू हम वही देते हैं ना जो मिला है, तो ये देने का ही प्रयास था। तो हमने 60 से भी ज़्यादा सत्र लिए हैं अग्निहोत्र विषय पर, बेसिक लेवल के और एडवांस लेवल के भी। हम प्रैक्टिकल डेमो भी इसका देख सकते हैं अगर हमें बाद में कभी समय मिले तो। एक श्लोका से मैं समाप्ति करना चाहूँगी। भगवद गीता में 3 अध्याय का 10वां नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये श्लोक कहने से पहले एक बार ये बता दूं कि मैं भी कभी ऐसे सिचुएशन में थी आपके जैसे कि मुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं था। मैं भी कभी नास्तिक थी और नास्तिक से आस्तिक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अनुभव के कारण। आइडिया कॉलेज में मैं पहले एचओडी थी, तो इसलिए मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोचती थी, कभी किसी ने कुछ बोल दिया स्पेशली ऐसा धार्मिक या समथिंग विच इज सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जो हम कहते हैं, मैं बोलती थी है ये क्या बकवास है। तो इसलिए मैं आपसे नहीं कहूँगी मेरा विश्वास करें, पर ये कहूँगी कि अनुभव ज़रूर करें, क्योंकि मेरे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये अनुभव के कारण हुआ है। तो हम ये श्लोका सुनते हैं। 3 अध्याय में 10वां नंबर का श्लोक है भगवद गीता का, जिसमें भगवान कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वो स्विष्ट कामधु। इसका संक्षेप में हम लोग अर्थ समझते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, पुरो उवाच प्रजापति। उवाच यानी कहना, तो पुरातन काल में प्रजापति यानी ब्रह्मा जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, इन्होंने कहा था कि आप अगर आपके प्रजा के साथ में, आपके परिवार के साथ में ये यज्ञ अगर करोगे, अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वो स्विष्ट कामधु। इष्ट कामधुक तो शब्द हम सभी जानते हैं, इष्ट कामधुक हम लोग बहुत बार इस्तेमाल भी करते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आनंद मिलेगा, समाधान मिलेगा, मोक्ष मिलेगा और हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे पता है सुनने के लिए ये हम इस पे यकीन नहीं कर सकते। मैं भगवद गीता 6-7 सालों से सीख रही हूँ। मैंने ये श्लोका जब सीखा, अग्निहोत्र भी कर रही थी, पर ये सुनने के बाद में भी मैंने कहा कि ये क्या कैसे मुमकिन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा लॉजिकल माइंड जो है, इंटेलेक्चुअल माइंड जो है, ये हमेशा बीच में आता है। ऊपर जानने के लिए हमें आइदर सहायता कर सकता है या तो फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो एक और श्लोक कह के मैं समाप्त करती हूँ। 3 अध्याय में 42 नंबर का श्लोक है। ये हमें बहुत मदद करता है जीवन में, इसलिए और इससे रिलेटेड है, इसलिए भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परं मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। कि शरीर सबसे नीचे है, उसके ऊपर, उसके परे यानी उससे सुपीरियर है इंद्रिय, इंद्रिय से भी परे है हमारा मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा। तो देखिए बुद्धि है ना, मन और आत्मा के बीच में है, तो बुद्धि हमें रुकावट भी क्रिएट कर सकती है ऊपर जाने से, या तो हमें सहायता भी कर सकती है। तो चॉइस हमारा है। ईश्वर आपको खुश रखे। नमस्ते, थैंक यू।